नमस्कार। उदयपुर दशा माता पार्क सवीना में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए, हालांकि सभी नीम, पीपल आदि बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए जो प्रिय भोजन होता है वो अमरूद का पेड़ होता है। और यहाँ पशु पक्षियों का भी भोजन ध्यान रखते हुए आज अमरूद का पेड़ लगा कर यहाँ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और इन्होंने बारिश से पहले खड्डे खोदकर तैयार किए गए ताकि पौधारोपण बारिश के समय किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि बरसात से पहले खड्डे खोदकर तैयार किए गए हैं ताकि बारिश आने पर पेड़ लगाकर इस पार्क को हरा भरा बनाया जाए। ये दशा माता पार्क सवीना स्थित है, जहाँ ये पार्क है और इसकी साफ़ सफाई नियमित पंकज गुसर करते हैं और इसकी देख रेख भी करते हैं। और अभी बारिश की वजह से कुछ घास झाड़ झंखाड़ उगड़े हुए हैं, तो इनके मित्र मंडल मिलकर इसकी एक अभियान चलाकर सफाई करते हैं। और वॉलीबॉल का मैच लगभग यहाँ होता है और बहुत अच्छा मैदान और अच्छा खेल। ये अपने पिताजी की स्मृति में उनके पुण्यतिथि पर वॉलीबॉल मैच आयोजित करते हैं और अपने पिताजी को सभी खिलाड़ी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा नाम पवन कुमार आहूजा और सेक्टर 9 सवीना से, ये सब हमारे भाई यहीं के सब निवासी हैं। हम अभी खड़े हैं यहाँ पर दशा माता पार्क सेक्टर 9 में, और जो कि अभी मोदी जी ने अभियान चला रखा है कि एक पेड़ माँ के नाम। हम सभी साथियों ने यहाँ मिलकर के यहाँ पर 11 पेड़ लगाने का भी जो लक्ष्य रखा है, उसमें सबसे पहल हमने रखी यहाँ पर अमरूद के पेड़ की। इस दशा माता पार्क में हमारे यहीं के निवासी भाई जो पंकज भैया हैं, पंकज गुसर, इन्होंने इस गार्डन की रखरखाव बहुत अच्छे से कर रखा है। इस गार्डन का, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए, तरह तरह के छायादार पेड़ सब कुछ हैं। यहाँ पर सारी पब्लिक रात को यहाँ पर वॉक करती है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन आज हम सब ने मिलकर के जो यहाँ पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ जो लगाए हैं हमने पशु पक्षियों के नाम से लगाए हैं। जामफल का पेड़ इनके घर के बाहर भी है, लेकिन 11 पेड़ हमने यहाँ लगाने की योजना करी है कि सारे पशु पक्षी जो मिट्ठू वगैरह आते हैं वो आए और यहाँ के फलदार जो पेड़ होंगे उनका वो आनंद लें, फ़ायदा लें। ये सभी भाइयों ने साथ दिया है और अभी 2-3 पेड़ लगा चुके हैं। इसके बाद और हमारे पेड़ आ गए हैं, वो भी लगाएंगे अभी। धन्यवाद। शहर में अभी निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, पार्षद चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या सोचते हैं आप और आपके मित्र मंडल? जैसा कि अभी निकाय चुनाव बहुत जल्दी उनकी घोषणा तो हो चुकी है टिकटों की, बहुत सारे मतलब ये अनारक्षित, आरक्षित, ST SC की सारी टिकटों का तो घोषणा हो गई है। अब जो है लोग अपने अपने फार्म भरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो वार्ड है ये आता है 44 वार्ड सेक्टर 9 का। 44 वार्ड में हमारे यहाँ पर जो वोटर हैं वो है 4500 के लगभग। हमारे इस वार्ड की तरफ से मैं पवन कुमार आहूजा, एक सिर्फ निकाय जो चुनाव हो रहे हैं उनके अधिकारियों को इतनी सी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वार्ड का प्रत्याशी BJP से, कांग्रेस से, निर्दलीय से जो भी हों, मेहरबानी करके वो जो अधिकारी हैं वो जो टिकट दें, वो टिकट केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को ही देंगे ना, तो बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक प्रणाली में एक सिस्टम ये भी होता है कि यहाँ से कुछ दूर के, यहाँ वार्ड के कहीं दूसरी जगह के भी आकर के अपना नामांकन भर सकते हैं। वो नामांकन भर लेते हैं और अगर उनकी टिकट फाइनल हो जाती है तो यहाँ के वार्डवासी जो है वो बहुत परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि बार बार उनके पास जाना, उन्हें फ़ोन कर करके सूचना देना कि हमारे वार्ड में लाइट की, पानी की, रोड की जो समस्या है, तो वो समय पर नहीं आ सकते हैं। तो उससे क्या है, वार्ड की जो खुशहाली और जो है ना वो सब बिगड़ जाती है। निवेदन सिर्फ इतना है, हमने सबने मिलकर के ये भी सोचा है कि इस वार्ड में जो चुनाव होंगे, जिनको टिकट मिलनी चाहिए, तो टिकट उन्हीं लोगों को मिले जो यहाँ के स्थानीय निवासी हों, वो चाहे कांग्रेस से हों, BJP से हों, निर्दलीय से हों। हम सभी साथी उन्हीं का ही साथ देंगे। यहाँ पर हमने सोच रखा है कि जो यहाँ का निवासी होगा और टिकट की दावेदारी करेगा, हम उनका पूरा साथ देंगे। यानी पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो प्रत्याशी है वो आपको स्थानीय चाहिए जी, पैराशूट नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा है ना, क्योंकि तकलीफ बहुत आई हुई है हमारे भाइयों को इस बार भी। क्योंकि जो विकास तो देखो गवर्नमेंट कर रही है, BJP भी कर रही है, सब जने ध्यान दे रहे हैं, मगर क्या है कि बाहर के अगर प्रत्याशी होते हैं ना तो वो यहाँ टाइम से नहीं आ पाते हैं, तो तकलीफ बहुत आती है। कई टाइम तक तो यूँ समझो कि 3-3, 4-4 दिन यहाँ लाइटें बंद रहती है, फ़ोन करने पड़ते हैं, फिर अपने स्तर पर हमारे भाइयों को बोलना पड़ता है, तो खुद RSC में फ़ोन करके कंप्लेंट लिखा करके सही कराते हैं। आपके मीडिया के द्वारा सिर्फ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, पीछे की तरफ जो आप देख रहे होंगे पानी की टंकी में आधा जो गार्डन है वो है PWD का,
उसके अंदर इतने सारे पेड़ हैं, अनावश्यक पेड़, केवल एक जंगल टाइप लगता है वहाँ पर। वो किसी काम का नहीं, ना तो वहाँ लोग घूमने जाते हैं, उल्टा वहाँ पर जीव जंतुओं का खतरा भी है और तकलीफ भी है। बहुत सारे बड़े पेड़ हो रहे, कभी गिर भी सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसका रख रखाव कोई नहीं करता है। तो सर इसके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी? हाँ, प्रशासन पे हेल्पलाइन पे हम करते हैं ना, जैसे हमारे पंकज भैया, ये भैया, हम आपस में तय करके कोशिश करके वहाँ करते हैं, तो फिर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ से आते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन प्रयास जो होता है वो प्रथम व्यक्ति जो होता है यहाँ का क्षेत्र का पार्षद, पहले उनका होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर पार्षद मेरे घर के सामने है तो मैं उन्हें यहीं से जाकर के बोल सकता हूँ कि कृपया ये काम कराएं। पार्षद बाहर से आता है ना तो थोड़ी तकलीफ आती है। निवेदन सिर्फ इतना है कि जो निकाय चुनाव वाले अधिकारी अगर टिकट दें तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही टिकट देंगे तो बहुत अच्छे से ज़्यादा काम होंगे। तो सर पार्टी का अपना विचार होता है कि वो किसको क्या दें, पद किस तरह के प्रत्याशी उतारें, तो इसमें तो सारी पार्टियों का अपना विवेक होता है। जी जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो जो पार्टी में काफ़ी टाइम से काम करते हैं, वर्चस्व रखते हैं, तो उन्हें टिकट भी मिलती है। मगर मेरा कहना ये है कि हमारा जैसे वार्ड 44 है, वार्ड 44 की जो परिसीमन अवधि आ रही है इस बार, वो हमारा काफ़ी लंबे दूर तक जा रही है। यानी कि आप समझें, ये सिंगल स्टोरी, सामने बी ब्लॉक और सी ब्लॉक पूरा आ रहा है। इसके साथ में जो घूम रहा है कृष्णा कॉलोनी होता हुआ और गीतांजलि रोड से होते हुए सेक्टर 7 तक जा रहा है। इस एरिया बहुत बड़ा है। इस बड़े एरिया में वो ही काम कर सकेंगे जो यहाँ के स्थानीय होंगे। यानी आपके दुख तकलीफों की ज़्यादा जानकारी रहेगी और समय पे वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। जी जी जी, बस यही निवेदन है, क्योंकि मैं अगर इन भाई को जानता हूँ, ये अगर प्रत्याशी खड़े होते हैं तो इन्हें हम वर्बली यहीं से बोल सकते हैं कि भैया आप ये यहाँ काम करवाइए। इतना दूर जाना हमारे लिए असंभव है और उनके लिए भी आना असंभव है। नमस्कार, मेरा नाम विनय जैन, मैं यहीं वार्ड 44 का निवासी हूं। और सबसे बड़ी बात, हम जिस जगह खड़े हैं, ये दशा माता पार्क जो है, आप ये मान के चलिए कि वार्ड 44 का ये हार्ट है। बिल्कुल हम बीच में खड़े हैं, सेंटर में खड़े हैं। और श्रद्धेय मोदी जी का जो अभियान है उसके तहत अभी हमने 2 पेड़ लगाए, जिसकी भाई साहब ने रिकॉर्डिंग करी। बात हमारी इतनी सी है कि वार्ड 44 में से किसी को भी टिकट दिया जाए, चाहे जैसे भाई साहब बात कर रहे थे अभी पवन जी के कृष्णा कॉलोनी से उम्मीदवार हो, चाहे सेक्टर 7 से उम्मीदवार हो, लेकिन चूंकि हम लोग जहां खड़े हैं इसके आसपास ही आप देखेंगे तो लगभग आधा वार्ड पूरा यहीं इस जो हम जिस मैदान में भी हैं, दशा माता पार्क में हैं, इसके आसपास ही अगर अपन वोटर के हिसाब से देखें तब भी वोटिंग परसेंटेज भी आप मान के चलिए कि 50 से ज़्यादा यहाँ पर है, इसके इर्द गिर्द ही। और एरिया वाइज भी देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एरिया है। और हम लोग चूँकि यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की कोई भी अगर छोटी बड़ी समस्या है वो सबसे पहले हम ही को मालूम पड़ती है और उसका समाधान भी हम ही को मालूम पड़ता है। अब उस समाधान के लिए हमको कहाँ जाना है, ये थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का स्थानीय हो, पार्टी कोई सी भी हो, सबको समर्थन है, लेकिन यहाँ का स्थानीय आदमी उस परेशानी को समझकर बहुत अच्छी तरीके से समाधान कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो भी आला अधिकारी सुन रहे हैं हमारी बात, कि वार्ड 44 से जिसको भी टिकट दें, कम से कम ऐसे आदमी को दें जिन तक हम पहुँच सके और हमारे वार्ड 44 का विकास हो सके। बस यही कहें। नमस्कार, मैं महेश बम्बानी, पुराना वार्ड 25 और जो परिसीमन में अब नया हो गया है वार्ड नंबर 44, हम स्थानीय निवासी हैं। आज हम लोग दशा माता पार्क में सभी भाई लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एकत्रित होने का जो मूल कारण रहा है, जिस प्रकार से श्रद्धेय माननीय मोदी जी ने जो अभियान चलाया, एक वृक्ष माँ के नाम, हमने उनके नाम उस कार्य को फॉलो करने के लिए इस दशा माता पार्क के अंदर पौधों को लगाने का अभियान शुरू किया है। इस पार्क के अंदर वैसे तो छायादार पेड़ हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले हम देखते हैं कि पशु पक्षी अनेक होते हैं जिनके लिए फलाहार की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। लेकिन इसी कारणवश हम सभी भाइयों ने मिल करके यहाँ पर फलाहार पौधों का चयन किया और उसे लगाने का प्रयास किया है और आगे भी कर रहे हैं। जो दशा माता पार्क आप देख रहे हैं, इस पार्क को जो संभालते हैं, देख रेख करते हैं, वो हमारे पंकज जी हैं। और इनके पीछे जो पार्क है राणा जी वाला, वे हमारे भैया जी वो संभालते हैं। वस्तुतः अगर देखा जाए मूलतः, तो इन सब चीज़ों की देखभाल करना, इनके बारे में सोचना विचार करना, ये होता है मुख्यतः पार्षद का काम। पार्षद और इस तरह के छोटे मोटे काम को, और इसके अलावा जो स्थानीय जो व्यक्ति हैं, जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उन निवासियों को जो तकलीफ परेशानी आती है, तो हमारा घर का बंदा ही बेहतरीन तरीके से देख सकता है, उसको जान सकता है, उसके मर्म को समझ सकता है। लेकिन अगर किसी वार्ड के अंदर किसी बाहरी क्षेत्र का व्यक्ति
आकर के वहाँ पर अपने आप को प्रत्यक्ष बता करके वहाँ से वोट लेने की कोशिश करता है और फिर हट जाता है, पता ही नहीं पड़ता, उन तक हमारा पहुंचना नामुमकिन लगता है, क्योंकि सभी लोग व्यापारी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जो कहाँ तक उनके पास जा सकेंगे। बेहतर यही है कि किसी भी वार्ड से पार्टी कोई से भी प्रत्याशी आए, बीजेपी से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, निर्दलीय आ जाए या किसी भी पार्टी से, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्याशी जो हो वो लोकल हो, ताकि वो हर स्थानीय मोहल्ले के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबके दुख दर्द को समझ सके, उनको जान सके, पहचान सके। आजकल तो देखा जाता है वार्ड के पार्षद को यही पता नहीं होता कि मेरे मोहल्ले में रहता कौन है। इस चीज़ का नुकसान होता है। आदमी जाता है, वो अपना परिचय देता है या अपने पास में रहने वाले किसी बड़े व्यक्ति का परिचय देता है, तब उसका वो काम हो पाता है। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स लीडर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, वे निकाय चुनाव के अंदर उसी व्यक्ति को टिकट अलॉट करें जो वहाँ का लोकल हो, वहाँ के लिए एक अच्छा चेहरा हो, दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति हो, वही पार्षद बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।